हल्द्वानी मंडी में दो लोगों की पत्थर से सर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई है और पुलिस ने पकड़ भी लिए हैं। क्या रहा कारण? वहां पर शराब पी जा रही थी। मृतक और मारने वाले दोनों शराब के नशे में टूल थे। पूरी कहानी मैं बताता हूं। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कौन वो लोग थे, क्या हुआ, किस तरीके से वो लोगों ने इस निर्मम हत्या, इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बने रहिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरंगा डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, होता क्या है, एक दिन पहले की वो बात है। आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में आपको ये सारी चीजें पता होंगी। एक बार हल्द्वानी शहर को एक बार शर्मिंदा कर दिया है ये लोगों ने, झकझोर कर रख दिया है। पैर तले जमीन आपकी खिसक जाएगी यह खबर सुन के। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हो यूट्यूब में तो सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। क्या होता है, कुछ दिन पहले जो मृतक है और उसके जो दोस्त हैं, जो मृतिका है, वो लिव इन रिलेशन में मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो रहते हैं। काफी दिनों से रहते हैं। दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग रहता है, प्यार मोहब्बत में वो लोग रहते हैं। लिव इन रिलेशन जिसको आप बोलते हैं, तो काफी समय से वो रहते हैं। लड़की जो है स्कूल पढ़ती है, कॉलेज वर्क करती है। लड़का जो है किसी नशा मुक्ति केंद्र में जॉब करता है। कभी यहाँ करता है, कभी वहां करता है, कहीं। तो वो बताया जा रहा है कि नशे का काफी आदी था, लगातार नशा करता था। कभी सिगरेट, ये वो तमाम सभी तरह के नशे वो करता था, ऐसा बताया जा रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, वो जैसे काम करता था, जो नशा मुक्ति में जो काम, जो मृतक है वो नशा मुक्ति में काम करता था, तो उसके थ्रू ही और दो तीन दोस्तों के साथ भी उसकी दोस्ती हुई। तो एक दिन वो, जब ये घटना हुई, तो मंडी क्षेत्र में शराब पी रहे थे। अब ये शराब अंदर पी रहे थे, बाहर पी रहे थे, इतनी जानकारी नहीं, मगर वो लोग शराब पी रहे थे। जो मृतक हैं वो भी शराब पी रहे थे, ऐसा पुलिस का बयान है। पुलिस का बयान तब है क्योंकि उन्होंने पूछताछ में बताया, जो गिरफ्तार हुए हैं, तो उन लोगों ने पहले शराब पी, वहां पर तमाम तरह के नशे का सेवन किया। तो उसके बाद आपस में झगड़ा हुआ। उनका आपस में तू मैं हुई, थूका थाकी भी हुई, ऐसा बताया जा रहा है। अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं वो बता रहे हैं थूका थाकी हुई। उसके बाद आपस में लड़ाई होगी, मतलब गैदरिंग हुई, वहां पर शराब पी गई, तमाम तरह के नशे वहां पर मंडी में करे गए। उत्तराखंड हल्द्वानी शहर का नवीन मंडी में, वो जगह भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कहां पर क्या क्या हुआ करके। तो वहां पर झगड़ा हो गया, नशे में इतने टूल थे। सीसीटीवी फुटेज में पता चल रहा है कि वो गिर भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं। और जो अभियुक्त हैं, जो अभी पकड़े गए हैं, वो बयान में कह भी रहे हैं कि हम लोगों को ऐसा ऐसा हुआ। अब नशा तो उतर गया दूसरे दिन। तो तमाम चीजों को, एविडेंस को देखते हुए उनको महज पुलिस ने 4 घंटे में गिरफ्तार किया। तो वहां पर जब लड़ाई हुई उनकी आपस में, तू मैं हुई, उसने बोला कि तू इसने ऐसा क्यों बोला, उसने बोला तूने ऐसा क्यों बोला। तो धीरे धीरे लड़ाई जो है विकराल रूप लेती गई। विकराल रूप किसकी वजह से लेगी? नशे की वजह से लेके गई। अगर वहां पर नशा नहीं होता तो आज वो दोनों लोग जिंदा होते, हमारे बीच होते। वो बहन भी जिंदे होती और वो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी जिंदा होता। तो वो सब लोग जानते थे एक दूसरे को। ऐसा ही नहीं है कि अनजाने में वो चलते फिरते में किसी को टारगेट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग जानते थे। शराब का सेवन करा, ऐसा बताया जा रहा है। मृतक लोगों ने भी शराब पी थी साथ में। तो उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि किसी ने, एक ने झापड़ मार दिया। उसने बोला तूने झापड़ क्यों मारा। उसके बाद छेड़खानी का मामला आया। उसने लड़की को पकड़ा, बोला, फिर उसने बोला कि तूने इसको हाथ कैसे लगाया, इसको कैसे पकड़ दिया, इसको क्यों छेड़ रहा है तू, ये वो तमाम चीजें होगी। जो उसका मजनू था, ये कहानी बहुत अजीब लग रही है बोलने में मेरे को ना, बड़ी अंदर से अजीब हो रहा है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यह जानकारी के लिए, जनहित के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आगे आपको ऐसा, इस तरीके का कृत्य नहीं करना है, नहीं रहना है। लड़कियों के लिए मैं खास तौर पर बोल रहा हूँ, ऐसे मजनू के चक्कर में मत रहे। अब मैं तमाम वीडियो बनाता हूँ। लड़ाई हुई, लड़ाई इतनी बढ़ गई, इतनी गैदरिंग होगी वहां पर, इतना हल्ला गुल्ला, गाली गलौज, सारी चीजें वहां पर हुई। उसके बाद उस व्यक्ति को उन्होंने पत्थर से मार दिया। वहां उसका मुंह कुचल दिया, उसको इतना मारा। वहां पर पत्थर अत्थर भी रखे हुए हैं, उस पत्थर से नशे में था ही वो। उसका सर जो है, मुंह जो है, इतना कुचल दिया कि वो पहचानने लायक भी नहीं रहा। अब उसको तो उन्होंने वहां पर उसकी हत्या कर दी, उस लड़के की तो हत्या कर दी। अब वो लोग डर गए, अब लड़की बच गई वहां पर। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये लड़की बच जाएगी तो ये कल हमारा सारी चीजें जो है पुलिस में बता देगी, तो हम पकड़े जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। पकड़े तो अब भी गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस लड़के को भी मार डाला, उसकी भी उसकी वहीं पर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। दोनों की हत्या कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने एक दिमाग और लगाया कि इनका चेहरा ना पहचान पाए, कि कोई इनको पहचान ना पाए, शिनाख्त ना हो पाए। तो उससे उन लोगों ने क्या किया, वो पत्थर से उनका सर कुचल दिया। इतनी निर्मम हत्या उनकी कर दी, इतना जघन्य अपराध उन्होंने कर दिया कि पता नहीं उनके माँ बापों ने क्या खा के वो लोगों को पैदा किया था। तो उसके बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। उसके बाद सुबह जो है यह पता चलता है
सुबह के टाइम में 7 बजे करीब वहां पर दो जो है सौ वहां पर रहते हैं। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करा जाता है। अफरा तफरी मच जाती है, हड़कंप मच जाता है मंडी क्षेत्र में। उत्तराखंड हल्द्वानी शहर का जो मंडी है वहाँ हड़कंप मच जाता है। पुलिस वहां पर आती है। पुलिस उसके बाद सारी कार्रवाई में लग जाती है। टीम गठित करी जाती है। हमारे जो एसएसपी साहब जो है आदेश दे देते हैं। फॉरेंसिक विभाग की टीम वहां पर आती है और स्काई डॉग वहां पर आता है। सारे एविडेंस लिए जाते हैं। वहां पर जो पत्थर थे उनको भी सैंपल के लिए लिया जाता है। जो खून से लथपथ कपड़े थे उनको भी लिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज वहां से खंगाले जाते हैं और आसपास जितने भी जो भी चश्मदीद थे उनको बुलाया जाता है और कुछ लोगों की वहां पर पूछताछ के लिए और कुछ लोगों को ले जाया भी जाता है। तो सिर्फ 4 घंटे हुए रहते हैं। 4 घंटे में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नैनीताल पुलिस हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र से मुखानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि जिन्होंने गिरफ्तार किया है उनको 2,500 रुपए का पुरस्कार भी दिया हुआ है। तो बड़ा ही कुकृत्य यहाँ पर सामने आया है। बहुत ही बुरी खबर यहाँ पर सामने आई है। एक नशा सिर्फ 2 लोगों की जान ले लिया, यानी कि डबल हत्याकांड। उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में डबल हत्याकांड हो गया, वो भी मंडी में। सोचिए आप, इंसान कुछ नहीं देख रहा है, आगे नहीं देख रहा है, पीछे नहीं देख रहा है। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर चोर चोरी करता है तो कुछ चीजें छोड़ जाता है। तो बाद में शिनाख्त कैसी हुई उनकी वो भी हम आपको बताते हैं। उनके जेब से जो आधार कार्ड उगरा था वो पता चला, उसमें नंबर उगरा था। उस नंबर से उनके घर वालों को फोन करा गया। लड़की को भी शिनाख्त के लिए उसके पास जो भी एविडेंस है, फोन उगरा जो भी था, उसके थ्रू उनके घर वालों को संपर्क करा गया। उसके बाद घर वालों ने उनकी एफआईआर लिखी। एफआईआर करने के बाद कार्रवाई चल रही है। अब जो अभियुक्त थे उनके नाम मैं बता रहा हूँ क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। मरने वाला तो मर गया, नाम बता के करना भी क्या है हमको, और बताना भी नहीं हमको, क्योंकि उस परिवार को काफी दुख होगा अगर वो ये वीडियो देखेंगे। तो अगर वो अपने बेटी का, अपने बेटे का इस तरह से नाम सुनेंगे तो उन्हें काफी ठेस पहुंचेगी अंदर से। इसलिए हम उनका नाम नहीं बता रहे हैं। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, रहने वाले यहीं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के थे वो। लड़की की उम्र 19 साल, लड़के की उम्र 30 साल थी। लिव इन रिलेशन में रहते थे, ऐसे खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ कि वो लिव इन रिलेशन में थे या नहीं थे, ऐसे खबरें आ रही हैं। अब मैं उन लोगों के नाम बता रहा हूँ जो इस हत्या में शामिल थे। 4 अभियुक्त शामिल थे। उसमें से मुख्य अभियुक्त जो था उसके खिलाफ 11 केस ऑलरेडी हैं। थाना मुखानी, कोतवाली में अलग अलग जगह में उसके केस हैं और मास्टरमाइंड भी है। पहले से ही उसके ऊपर क्रिमिनल केस लगे हुए हैं। आप बताइए, इतने केस होने के बाद भी इस तरीके से जघन्य अपराध कर रहे हैं लोग। बिल्कुल भी डर नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है। मतलब यार, कैसे आप ये सोचे ना, हम तो यार ये बोलने में भी, ये सोचने में भी हमारे मतलब कलेजा फट रहा है यार। 2 लोगों की कैसे पत्थर से कुचल कर उनकी यार वहां पर निर्मम हत्या कर दी। कैसा मंजर रहा होगा वहां पर, कैसे करा रहे होंगे वो लोग वहां पर, कितने चिल्ला रहे होंगे ऊपर, कितना दर्द उन लोगों को वहां पर हो रहा होगा, और किस तरीके से उन्होंने तड़प तड़प के ना अपने प्राण दिए होंगे। बड़ी दुख की बात यह है, ऐसे लोगों को सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। अब मैं उनके नाम बताता हूं जो वहां पर मुख्य मास्टरमाइंड थे और अभियुक्त थे। गौरव नेगी उर्फ ठाकुर, अक्कू ठाकुर, इसकी उम्र है 25 वर्ष। यह जो है मुख्य आरोपी है और इसके खिलाफ 11 मुकदमे हल्द्वानी के तमाम थानों कोतवाली में चल रहे हैं और गैंगस्टर एक्ट भी इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने लगाया है। दूसरा, सौरभ भट्ट उर्फ भटिया, इसकी उम्र है 20 साल। तीसरा, दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव, इसकी उम्र है 20 साल। चौथा, दीपेश लटवाल उर्फ राज, इसकी उम्र है 25 वर्ष। इसमें दीपेश लटवाल जो है इसके खिलाफ भी तमाम मुकदमे हल्द्वानी के तमाम कोतवाली में दर्ज हैं। बताइए आप, आपराधिक रिकॉर्ड दोनों के हैं, 2 के नहीं है, 2 के हैं। गैंगस्टर इन पर लगा गया है। इन्होंने मिल के उन दोनों की निर्मम हत्या करी। उसके बाद ये लोग वहां से फरार हो गए। कारण, हत्या का कारण नशा। नशे के कारण इन दोनों की निर्मम हत्या करी। दूसरी चीज, दोस्ती। दोस्ती के कारण आज वो 2 दोस्त उनके बीच नहीं है। दोस्ती में किसी की बेटी मारी गई, किसी का बेटा मारा गया। इर्द गिर्द घूमता है नशा। लगातार उत्तराखंड सरकार और पुलिस ये कहती है कि नशे के खिलाफ हम लगातार काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लोगों के पकड़ भी रहे हैं, मगर नशा इतना फल फूल रहा है। नशे के कारण आज 2 जिंदगियां एक साथ चली गई हल्द्वानी मंडी में। आप मंडी की बात करेंगे, मंडी के जस्ट गेट के बाहर पुलिस चौकी भी वहां पर मौजूद है। मंडी का काफी बड़ा क्षेत्र है, काफी वहां पर चहल पहल रहती है। शाम के समय में तो एकदम शांति रहती है वहां पर। तो ऐसे जैसे क्षेत्र में इस तरह की घटना होना पुलिस के लिए काफी चुनौती है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस आरोपियों को पकड़ रही है। पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद उनको जेल भेज दे रही है। उसके बाद मामला कोर्ट में चलेगा। बाकी इससे आगे पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि आगे की कार्रवाई जो है कोर्ट
कोर्ट में होती है कि उनको जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी। आपके हिसाब से इनको क्या सजा होनी चाहिए, ये जरूर आप बताएं। दूसरी चीज, मैं सभी माताओं बहनों से, सभी लड़कियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप किसी भी शराब पार्टी में, आप किसी दोस्तों के साथ शराब ना पिए, चाहे रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो या फिर गाड़ी में हो, बिल्कुल ना पिए, क्योंकि अंजाम बहुत बुरा होता है। मैं लगातार इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ जनहित के लिए, क्योंकि अंजाम इतना खतरनाक हो जाता है, नशे के कारण, झगड़ा होने के कारण कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप ऐसे बॉयफ्रेंड का तलाश करें जो नशा ना करता हो और आपसे अच्छे से बात करता हो। चलो बातों में झगड़ा हो गया अलग चीज है, मगर जो नशा नहीं करता ऐसे बॉयफ्रेंड का तलाश करें। पहली बात तो आप बॉयफ्रेंड बनाए ना, अगर बना भी रहे हैं सोच समझ के बनाएं। ऐसी जगह रहे जहां बहुत सारे लोग, कल परसों आपकी भी कोई हत्या ना कर दे। कोई भरोसा है किसी का? कोई भरोसा है? सभी लोग एक दूसरे को जानने वाले थे। ऐसा सोचा था कभी किसी ने? हल्द्वानी में उस साल पहले, महीने पहले हत्याएं हो रही थी, लगातार हो रही थी हत्याएं। एक बार फिर से इस खबर को पूरे हल्द्वानी शहर को झकझोर करके रख दिया। पैरों तले जमीन खिसकने को मजबूर हो गई है, रूहें कांप रही हैं हमारे एक खबर सुन के। आप भी कहोगे क्या हमारे शहर में इतना अपराध बढ़ गया है? अपराधी एकदम बेखौफ घूम रहे हैं। 10-10, 11-11 मुकदमे होने के बाद भी अपराधी बाहर घूम रहा है। किसके शय में घूम रहा है? आप कमेंट करिए नीचे। 11 मुकदमे उस पे हैं तो वो बाहर क्यों घूम रहा है? अगर उसके खिलाफ 11 मुकदमे हैं और दूसरे के खिलाफ भी मुकदमे चल रहे हैं थाने कोतवाली में, तो ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। अगर वो 11 मुकदमों में जेल में होता, जमानत नहीं होती, बाहर नहीं आता, आज ये हत्याकांड नहीं होता। अगर उसी समय उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस करती, उसको जेल भेज देती, तो आज वो बहन हमारे बीच जिंदा होती, वो भाई हमारे बीच जिंदा होता। आज इस तरीके से उनके सर कुचल के पत्थर से निर्मम हत्या नहीं करी गई हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि जिसके खिलाफ भी अगर कोई गैंगस्टर एक्ट है, कोई भी इस तरीके से आपराधिक 10-10, 11-11 मुकदमे यहीं पर है, तो यार उसको जेल डालें, आप बिल्कुल बाहर घूमने नहीं दें। और दूसरी मैं यही कहना चाहूंगा कि लगातार गश्त करें। सिर्फ ठेलों में ही चेकिंग अभियान करने से नहीं होगा। आप जो हल्द्वानी के जो खंडहर है, सुनसान एरिया है, वहां भी गश्त करें। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए ताकि कहां पर क्या हो रहा है थोड़ा पता चले। अभी भी हल्द्वानी के तमाम शहर ऐसे हैं। जब हमारी डीएम वंदना सिंह जी थे, उस समय जो खाली प्लॉट थे, उस समय भी काफी अपराध बढ़ गया था, तो लगातार चेकिंग अभियान हो रही थी तो थोड़ा सा कम हो गया था। फिर से एक बार ये अपराध बढ़ने लग गए हैं। हल्द्वानी में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी चोरी हो जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लगातार हम आपको धरातल से भी दिखा रहे हैं और आपको जागरूक भी कर रहे हैं, वैसे बता के भी। देखते हैं यार, अब फिलहाल वो जो चारों आरोपी हैं उनसे 24 घंटा पुलिस रखती है, गहन पूछताछ करेगी। सारे एविडेंस ले लिए हैं वहां पर, उनके पर्स, मोबाइल, आधार कार्ड वगैरह जो भी वहां पर साक्ष्य थे, पुलिस ने सारा कुछ जुटा लिया है और वहां पर रख लिए गए हैं अपने पास, और उनसे गहन पूछताछ हो रही है। 24 घंटे उनसे गहन पूछताछ होगी, उसके बाद उनको कोर्ट में पेश करा जाएगा, उसके बाद उनको जेल डाला जाएगा। आगे की कार्रवाई फिर कोर्ट करते रहेगी। और एफआईआर हो गई है, कार्रवाई की सख्त मांग है। अब क्या होगा? सुनवाई क्या है? कोर्ट में चला गया। अब हत्या उन्होंने कर रखी है, सब पता है कि वो कबूल भी रहे हैं कि हाँ हमने हत्या कर रखी है, हमने सबने मिलकर कर रखी है। तो इसकी सजा क्या है ये तो कोर्ट तय करेगा। हम कौन होते हैं सजा बोलने वाले? हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं। ध्यान रखिए आप, दोस्ती यारी महंगी पड़ सकती है। दोस्ती यारी उतना ही करें लिमिट में, जितनी तक जायज हो। अति भरोसा करना भी ठीक नहीं है किसी पे, वो आपकी जान भी ले सकता है, आपकी हत्या हो सकती है, हुआ भी है। तमाम ऐसे खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक में देख रहे थे, फॉलो करिए। मैं भी चलता हूँ, इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नई वीडियो के साथ आपके सामने लगातार हम एवरीडे फिर से हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहन बेटियों को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। वीडियो जनहित के लिए है, बाकी इस वीडियो से किसी के, ये दोनों के केस से या उससे लेना देना नहीं, सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ।